यस, क्वेश्चन बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। The cost of The cost of constructing a boundary the cost of constructing a boundary construction a boundary wall of a circular field boundary wall of a wall wall WAL WA अच्छा wall of a circular boundary boundary field field circular field okay is rupees पहले रुपए बोल दिया था 5280 5280 rupees at the rate of at the rate of 24 per meter rupees 24 per per meter meter rupees. चलो और Find the cost of find the cost of ploughing this field. find the cost of Ploughing this field. GLO Plowing plowing this field. plowing this field तो ये आपका क्वेश्चन है Rate of at rate the rate of 0.50 per meter square. चलो भाई ठीक है ये है क्वेश्चन देखिए हिंदी वाले समझ लें द कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल एक बाउंड्री है ठीक है उसकी दीवारों का कंस्ट्रक्शन करवाना है भाई ए सर्कुलर फील्ड और वो कैसा है ये देखो कैसा है सर्कुलर है ठीक है गोल है इस दिस रुपीस ठीक है एट द रेट ऑफ 24 रुपीस पर मीटर के हिसाब से दीवार बनाने का खर्चा इतना है ठीक है भाई सुनाया हर्षित क्या नाम इसका हाँ ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग देयर दिस फील्ड एट द रेट ऑफ दिस रुपीस पर मीटर स्क्वायर तो अगर उस खेत की जुताई करवानी है तो भी साल चलवाना खेत की जुताई ठीक है ना तो बताओ इसके रेट के इस रेट से कितना खर्चा आएगा दो क्वेश्चन ठीक है अब देखिए यहां से सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपको टोटल रुपीस दे रखे हैं और उसका रेट दिया है पर मीटर तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा दीवार के लिए जाएंगे बोलो टोटल कॉस्ट दी है ठीक है ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना दिया भाई 5280 रुपीस और रेट आपको दी हुई है 24 रुपीस पर मीटर ओके तो यहां से पेरीमीटर निकालेंगे सर्कमफ्रेंस जिसको बोलेंगे तो क्या आएगा ये 5280 अपॉन 24 इसका डिवाइड कर दें बेटा है सर्कमफ्रेंस कितना करेगा 4 6 जा और 4 1 जा 4 3 जा 4 2 जा 6 2 जा 12 2 जा इट मींस C इक्वल टू 220 मीटर आ गया मीटर ठीक है भाई इतना तो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग ये आगे बैठो इतनी मीटर हमारे पास हुई है ठीक है ना अब आपको निकालना है क्या कि पेरीमीटर है और ये कह रहा है इतने पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना खर्चा है पर मीटर का तो आपको उसकी कॉस्ट बतानी है कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अब खेत जोतने का मतलब आता तो इसका एरिया मतलब आता क्या था एरिया तो एरिया के लिए हमें चाहिए भाई C R चाहिए तो C 2 पाई r रखो यार
पाई r इक्वल टू 220 है, इससे मुझे r मिलेगी, तो यहाँ से r निकालेंगे 220 अपॉन 2 into 22 अपॉन 7, r is equal to 220 into 7 upon 20 बिस्किट खाओ और मुझे उड़ाओ, ठीक है। 2 5 जा और 7 5 जा 35 मीटर r आ गई, तैयार है। 35 मीटर r आ गई। अब आपको निकालना है एरिया, क्या निकालना है? जब एरिया की बात है तो एरिया ही आना चाहिए, इसलिए एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 22 अपॉन 7 r स्क्वायर मींस 35 into 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 into 35, दिस विल बी, ये तो जीरो लगा दो, 35 बच जाए 35, 35 बच जाए 35 एंड 3 38, इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, खेत जुताने का खर्चा निकालना भाई। तो आपके पास ये मैटर है, इसमें आप मल्टीप्लाई रेट का कर देंगे, सही है ना। तो यहां से कट पिट कर दो इसकी, ये आ गया 1 0 0 0 0 और बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितने रुपीस बन जाएंगे? तो आपके रुपीस बन गए जाकर कितने? 5 5 25, 5 8 40 और 2 हो गया 4 5 15 4 19, 1925 रुपए भाई खर्चा आएगा, देखो, ठीक है। 1925 रुपीज यू विल स्पेंड फॉर दिस प्लाइंग दिस फील्ड, ओके। इस खेत को जुताने के लिए आप कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? नहीं तो आराम से, ठीक है। अब समझ में आया कि बोल भाई, और कोई क्वेश्चन है? एक The radius of a the radius of a circular grass lane, circular grass lane, grass lane, 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 L-A-N-D, L-A-N-D, grassland, okay, grassland is 35 is 35 meter. There is a footpath. There is a footpath. Footpath Of width footpath of width 7 meter. width 7 meter. 7 meter. Around in it. Around In it. in it. Find the area of footpath. Find the area of the footpath. Find the area of the footpath. तो आपको ऐसा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रासलैंड, एक सर्कल टाइप का ग्रासलैंड है गोल पार्क में, ठीक है ना, इस 30 मीटर, उसकी रेडियस कितनी है? 35 मीटर है। देयर इज ए फुटपाथ और उसके चारों तरफ जैसे अपने पास एक ये कोई सर्कुलर पार्क है, अपने जिले में सर्कुलर है कोई है शायद, कोई देखा कोई गोल पार्क है कोई देखा है? ये आपका पार्क है, इसमें हरी हरी घास है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री भी है, एक बाउंड्री इसके चारों तरफ है, ठीक है भाई, इसके चारों तरफ बाउंड्री है। तो यहां से ये कह रहा है ये इसका डायमीटर हो गया, ये
ठीक है ना। तो ये कह रहा है आपको इसका एरिया, इस फुटपाथ का एरिया फाइंड करना। ठीक है भाई, क्लियर। बस यही क्वेश्चन है। तो आपको गिवन है, गिवन इसको मैं ले रहा हूं R1 और ये बड़ी वाली है, ये क्या ले रहा हूं R2, क्या ले रहा हूं R2। तो R1 आपको दी हुई है कितनी, R1 हो गई 35 मीटर की रेडियस, और R2 कितनी हो जाएगी, इसको R2 ले लो हमेशा छोटे, ठीक है। और ये बड़ी वाली R1 है, ये R1 कितना हो गया 35 में 7 जुड़ गया, जोड़ा है ना, तो कितना हो गया 42 मीटर हो गया। अब आपको एरिया निकालना है बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले का अगर निकाल दें तो ये एरिया है, साइड वाले एरिया है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ यानी जो हमारा पाथ है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। बड़े सर्कल से मैंने ये छोटे सर्कल को माइनस कर दिया, देन वी फाइंड एरिया ऑफ द पाथ। ओके, सो वी गेट पाई इज कॉमन, देन वी गेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई इक्वल टू 22/7, R1 मींस 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। सही है ना। आप यहां से देखिए 22/7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो 35 में 42 प्लस किया, 42 माइनस 35, बोलो भाई स्क्वायर नहीं किया मैंने, बाय द फार्मूला वी विल गेट दिस, ठीक है ना। So we get 22/7, this will be 257, 47 into कितना बचेगा 7, ये आ गया 7 से 7 गया 5, ये इसका मल्टीप्लाई 22 into 77, ये मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से 77 into 22, 2 7 जा 14, 15 हो गया, यहाँ से क्रॉस 4 5 1 4 9 6 1 1694 1694 क्या आया ये एरिया मीटर में है, मीटर स्क्वायर। कितने मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फील्ड फुटबॉल का, बोलो भाई, ठीक है। ये आया, और क्या है कोई और टीचर करेक्ट कर सकता है कि नहीं। देखो बैठक किया है टू बना, कहां पे करी किसने थाने से तेरे होश है कि थाने नहीं है मैडम, या हो गया अगर हो तो ले गया यार ये नहीं तेरे होश है कि हम नाम के नाम छोड़ गया है इसका, तो इसमें देखना कहां क्या हुआ है, कोई लफड़ा लग रहा है क्या, देख लो समझ लेगा, कोई बात नहीं, देख लो इसमें कोई बात हो रही है। पाई R1 स्क्वायर 35 42 होगा गलत, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, बड़ा भाग है, नंबर रेडिएशन के दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो कोई मिस्टेक नहीं, बात या कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दूसरे भी करते हैं, आंसर से समझ लिया, ठीक है। आंसर नहीं बन रखता है, ये बोर्ड में चेक करते हैं तो प्रोसेस देखते हैं, आंसर गलत है तो 1/4 नंबर काट दिया जाता है। नेक्स्ट और कोई इसमें क्वेश्चन है, टिक करने टिक करेक्ट है ना, कर लोगे तो नहीं समझ आ रहा तो बोल दो, नहीं तो कर लोगे, बोलो भाई है कोई दिक्कत, देख पढ़ के देख चलेगा। तो आगे करते हैं, हो जाएगा 14
ये क्वेश्चन बोलना है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये तो एक मैं ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें सब कुछ आ जाएगा अगले स्लाइड में। बोलो बोलो एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रही है, बोलो। A chord in a circle of radius 12 centimeter. Yes. Subtend an angle of 120 degree at the center. at the center. Find the area of corresponding segment. Find the area of corresponding segment of the circle. Corresponding segment of the circle. Segment of the circle. Okay. Bracket में take pi equal to 3.1. Pi equal to 3.14 लगाना है। And root 3 equals to 1.73. हैं? And root 7 अच्छा। रूट 3 इक्वल टू 1.73 तो होता है, ये 732 होता है, ठीक है भाई। ये तो देखो ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं होगा, सब कुछ ही अगर ये आ गया ऐसे ही सब लास्ट स्टेज है। आइए देखिए ये कह रहा है आपसे a chord is in a circle of radius 12 cm sustained an angle of 120 at the center of the circle, ठीक है ना। ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है ये, ठीक है भाई, ये मान लो एक सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेक्टर हो गया और यहाँ पर ये एंगल कितने बना रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है भाई। इसकी रेडियस कितनी है 12, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर ओ ए बी एक्स। और ये कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा होता है, ये है, ये सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये माइनस सेगमेंट होता है और इसके अलावा ऊपर का पूरा वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ सेक्टर यानी OAB, दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। ये माइनस सेक्टर हो गया और इसको छोड़ के बाकी का पूरा मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया निकालो इस वाले क्वेश्चन का, ये डायरेक्ट डाल किया हमने, इसका एरिया समझ गया भाई, इसका क्वेश्चन का एरिया निकालना है। तो देखो गिवन है आपको R इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 120 हो गया, बोलो दिया, ये दिया दे रखा है 120। तो आप देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, यू नो दिस, ठीक है ना। ये कितना निकला है, यहां तक का पूरा, इसे बोलते हैं ये पूरा निकाल लेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये एरिया निकाला हुआ है, थीटा 120 अपॉन 360 इनटू 3.14 इनटू r स्क्वायर मींस कितना है 12 इनटू 12 सेंटीमीटर। तो इससे ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 4 12 हो गया। यहाँ आपके पास 3.14 इनटू 4 इनटू 12 अपॉन कितने हो जा 100, कितना मुझे तो पॉइंट हटा दिया तो 100 नहीं आ गया। कुछ कटे तो काट लो भाई, इससे 25 हो सकता है और तो मुझे कुछ करता नहीं। तो 314 इनटू
स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई, ठीक है। अब इसको चाहो तो कट फिट कर सकते हो, इसको जरूरत नहीं है ऐसा ही रहने दो कि हमें भी यह काम करना है, ठीक है, फायदा मिल जाएगा। ओके, यही रहने दो। ये अब इतना आ गया एरिया मेरे पास, कितना, ये सारा एरिया आ गया। और सुनाई, अब जो है मैं तुम्हें इतना तो सब निकाल लेते हैं, ये लिख लो रही है एक बात चाहिए, 314 गुणा 12/25। अब देखिए तुम्हारे पासबुक में फॉर्मूले बना दिए जाते हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं याद करते हैं, हम मेथड से निकालते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए कैसे। हमने ये पूरा एरिया निकाल लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लूं और पूरे में से त्रिभुज का माइनस कर दूं तो ये नहीं हो जाएगा, चलेगा नहीं? और अरे यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया आ गया मेरे पास, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और पूरे में से माइनस कर दूं तो ये वाला रह जाएगा नहीं? बोलो, ये काम करूंगा मैं। उसके लिए क्या है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला m, क्या डाला m। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। ये हाफ एंगल हो गया तो अंदर वाला 60 रहेगा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया भाई, क्या बन गया, समकोण। तो इसमें देखो एक बार मैं sin थीटा लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। तो इन ट्रायंगल त्रिभुज इसमें AMO में, AMO हिंदी उल्टी लिखती है, इन ट्रायंगल AMO, ठीक है भाई, क्लियर। तो इसमें मैं लगा रहा हूं sin थीटा, sin थीटा कितना हमारा 60 है, आधा हो गया ना, 120 का आधा कर दिया आपने, क्लियर। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है इसमें, लंब तो यही है, ये ऐसा ट्रायंगल देखो ऐसा, ठीक है ना। तो लंब है और कर्ण क्या है हमारा, बोलो। तो यहां से AM sin थीटा AM अपॉन 12, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/8 नहीं होती है, AM अपॉन 12 और इसका क्रॉस कर रहा हूं मैं, 2AM = 12√3 आया भाई, बोलो। और AM और BM बराबर तो है, AM BM बराबर है परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए 2AM हो गया, तो AB नहीं लिख सकते क्या, अरे इसकी आधी और आधी पूरी AB नहीं होगी, बोल। तो हमें इसको लिख सकते हैं AB = 12√3, बोलो भाई, सही या अब की बात लगा रहा हूं cos थीटा, cos थीटा इक्वल क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, ये वाला है OM, OM और कर्ण है 12, cos 60, cos 60 का मान कितना होता है, बोलिए कितना होता है, हाँ 1/2 और OM अपॉन 12, इसका क्रॉस करेंगे 12 = 2OM और OM निकाला तो कितना आया, 6 सेंटीमीटर आएगा, बोलो भाई। जब मुझे लंब मिल गया इस त्रिभुज का और आधार मिल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, लंब गुणा आधार होता है, आता है। त्रिभुज इसका AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, सही है, निकालो भाई, क्या आएगा, 1/2 बेस कितना आया था, ये रहा 12√3 × 6, तो यहाँ
ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब आपको मैंने बताया है कि जब इस पूरे का निकाल लिया उसमें से इसे माइनस करते हैं ट्रायंगल का, ये वाला आ जाएगा। चलिए आइए, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो भाई। क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OABX इसका और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके, तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर OXB कितना निकला था? बोलो भाई, जो लिखा था 12 into 314 upon 20 minus 36 under root 3। तो आपका 12 into 314 upon 25 minus 3 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी दी है? 1.73। कितना दिया? तू नहीं लिखा। तो अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और ये पॉइंट हटा लेना है ऐसे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 ही आएंगे नीचे। तो 100 को एलसीएम ले लो और कार्रवाई कर दो स्टार्ट, ठीक है ना। यही बात के ऊपर फिट करते, बोलो, ना बैठे